नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार के पंचायत चुनाव अब सर पर आ गया है। ऐसे में सभी पंचायत में लोग प्रत्याशी अपने अपने वादों के साथ चुनाव पंचायत के विकास को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इस कड़ी में हम लोग लगातार पंचायतवार चल के और सभी प्रत्याशियों से मिल करके उनकी क्या योजना है पंचायत के विकास को लेकर के, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत में क्या कार्य हुए हैं, इसको लेकर के हम लोग सर्वे कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं पोखराहा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी, पूर्व मुखिया श्री भगवान सिंह यादव जी, जो कि अभी लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रघुनाथपुर बाज़ार में और यहीं पर हमारे साथ अभी पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुखिया जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मैं भी अपना स्वागत करता हूँ जी। आपसे जानना चाहेंगे, आपका उम्र भी हो गया है, आप कब से सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक जीवन में आप कब से पैर रखे हैं, कब से सक्रिय हुए हैं? राजनीतिक जीवन तो हम 9th क्लास में थे, उसी समय राजनीति में हम सक्रिय हैं जी। छात्र जीवन से ही हम राजनीति में हैं। गरीब गुरुजों के लड़ाई लड़ रहे हैं तथा सामाजिक कार्य में हम अनवरत लगे हुए हैं। अब फिर से आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब तक आपने समाज को क्या दिया है जिसको लेकर के आप फिर से अपेक्षा रख रहे हैं कि आपको फिर से मत दिया जाएगा? देखिए, हम 2001 में मुखिया चुने गए थे, जो प्रखंड में सबसे ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीत कर आए थे। जनता का सहयोग हमको मिला था, जनता के भलाई किए हैं हम। हर एक जनता के काम में हम सक्रिय रहे हैं, प्रखंड स्तर से लेकर के गाँव स्तर पर। जितने हमने गरीबों का काम किया है, इंदिरा आवास दिलाने का काम किया है। ये हमारे रीजन में 1 पैसा घूस नहीं लगता था इंदिरा आवास में। हम गरीबों को इंदिरा आवास देते थे। आजकल के युग में धनी लोगों को इंदिरा आवास दिया जा रहा है। हम निचले स्तर से इंदिरा आवास शुरू किए थे, आज ऊपरी स्तर से लोग वर्तमान मुखिया लोग दे रहे हैं। हमारा झोपड़ी वाले को देते थे, आज दुताला पर इंदिरा आवास बन रहा है। एक इंदिरा आवास पर 20-20 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है दलालों के द्वारा। हमारे रीजन में 1 पैसा नहीं लगता था कभी, जिसका चलते हमारे गाँव के जनता का हर एक जाति का सहयोग है और आगे चुनाव में मांग है हमारा। इसलिए जनता के आदेश पर अगला चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार आप क्या सोच लिए हैं? आपके पास कि क्या उद्देश्य है, क्या करने का, क्या आपके पास कुछ योजना होगा, एजेंडा होगा जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हाँ, एजेंडा है गरीबों की भलाई करना, गरीबों का काम करना। गरीबों के काम के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं तो प्रखंड स्तर पर लड़ता हूँ। मैं तो पोखराहा पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ, लेकिन समझिए कि मैं पूरे प्रखंड का काम लेकर के प्रखंड पर अंचलाधिकारी के यहाँ, बीडीओ के यहाँ तक की ज़रूरत पड़ता है तो जिलाधिकारी के यहाँ भी जाते हैं और सबका काम कराने का काम करते हैं। जी। इस बार आपकी, यदि आपको जनता के द्वारा चुन लिया जाता है, फिर से आपको जगह दिया जाता है और आप पर भरोसा लोग करते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी पंचायत को लेकर के? पंचायत का हर एक स्तर से विकास करेंगे, जीतेंगे तो। नली गली जितना है, इंदिरा आवास है, गरीबों तक पहुँचाना, सामाजिक जितना लाभ है गरीबों के उत्थान के लिए मैं गरीबों तक पहुंचाने का काम करूंगा। अच्छा, आप भी एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार सरकार के द्वारा पंचायतों के विकास पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखते हैं। क्या कारण है? सब बेकार है। प्रतिनिधि लोग आज के डेट में वास्तव में धरातल पर पहुँचाने का काम नहीं करते हैं। मैं मुखिया नहीं हूँ, फिर भी 300 से ऊपर वृद्धा पेंशन में कराने का काम किया हूँ गरीबों का। जितना वर्तमान मुखिया के पास लोग नहीं जाते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास कार्य कराने के लिए आते हैं लोग, और सबका काम मैं करने का काम करता हूँ। तो मतलब क्या कारण है कि वो जो पैसा होता है वो वहाँ पर सही जगह पर नहीं पहुँच पाता है? सरकार का आंकड़ा बढ़ते जाता है। हाँ, तो उसमें रिश्वतखोरी हो रहा है, दाखिल खारिज है, जितना काम है सब मैं करने का काम करता हूँ। जी। दाखिल जितने भी आपके पंचायत के लोग हैं उनकी समस्याओं को आप सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, तभी तो हमारे पास भीड़ लगा हुआ है। आज भी सुनते हैं? आज भी सुनते हैं। वर्तमान मुखिया रहते हुए जैसे लग रहा है कि मैं वर्तमान में मुखिया हूँ, उस ढंग से हमारे पास भीड़ लगता है। गरीब लोग आते हैं, सबका काम कराते हैं। दाखिल कार्य के लिए अंचलाधिकारी के यहाँ जाकर लड़ते हैं। हम जिस समय मुखिया थे उस समय हमने कैंप कराकर दाखिल कार्य कराने का काम किया था, 1 पैसा नहीं लगा था हमारे रीजन में। अच्छा, इस बार आपको कितना उम्मीद है जीत की? 7% उम्मीद है जीत की। हमारे साथ हर एक कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण से लेकर के हरिजन गिरिजन जितने लोग हैं, सबका अपार समर्थन मिल रहा है हमको। जहाँ भी जाते हैं हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ जाते हैं देख करके। जिस गाँव में मैं जाता हूँ वहाँ पर भीड़ लग जाती है। सबका आशीर्वाद है तभी तो भीड़ लग जाता है। मतलब आपको पूरा ये विश्वास है कि आप इस बार भी आने? बिल्कुल 100% हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी।
2001 में भी मैंने जीता था प्रखंड में सबसे ज़्यादा वोट से। इस बार भी सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीतने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या कारण रहा कि आप पिछले बार चुनकर नहीं आए? ये तो जनता का आदेश था। जनता किसी को जिता सकती है। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि हम काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं। काम करने वाले को क्यों नहीं चुना फिर? जनता का तब की बार ऐसे हुआ कि हमारे जितने विरोधी थे, बदलाव की भावना था कि ज़्यादा खानदानी ये लोग बनाए हैं। 50 वर्ष से लगातार इस परिवार में मुखिया ही था। तो जनता परिवार में लगातार जी 50 वर्ष 1978 से पहले से 1978 के पहले हमारे बड़े पिताजी मुखिया थे। 78 में हमारे चाचा मुखिया थे, ब्रह्मपुर प्रखंड के प्रमुख थे। 2001 में हम लोग जीते। उसके बाद अब की बार हम हारे हैं। तो हमारे जितने विरोधी थे सब गोलबंद होकर के हमारे विरोध में एक मंच पर आ गए, जिसके चलते हम चुनाव हारे। नहीं तो चुनाव उस समय भी मैं नहीं हारता। सभी विरोधी हमारे पस्त होकर के मिल गए, एक जगह हो गए, जिसके चलते चुनाव हारना पड़ा हमको। अच्छा, बिहार में एक बात जो है काफ़ी मुखिया लोगों को लेकर के चल रही है कि जो भी मुखिया हो रहे हैं तुरंत उनका 2-3 महला घर बन जा रहा है, स्कॉर्पियो लेकर चलने लगते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल सही है। मैं तो बहुत दिनों से मुखिया हूँ। मेरे पास एक बाइक है, उसी बाइक से उस समय भी चलता था, आज भी चलता हूँ। तो स्कॉर्पियो आ रहा है, उसके लिए हम आपसे उससे अंदर में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। क्या आपका इसमें कहना है, क्या सोचते हैं आप? जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो बिजनेस के देव से लड़ रहे हैं, दाम कमाने के लिए बन रहे हैं। हम जो बन रहे हैं तो हम जनता की सेवा कर रहे हैं। किसी प्रकार से हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा नहीं आ रहा है। लोगों के पास आ रहा है तो वो अपना स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं। हमारे चाचा तो प्रमुख थे, उनके पास एक बाइक भी नहीं था उस समय। जिस समय हमारे चाचा प्रमुख थे, एक बाइक तक नहीं था उनके पास, पैदल आते थे जाते थे टमटम से। आज तो लोग एक बार जो मुखिया बन जाता है स्कॉर्पियो से चलने लगता है, बोलेरो से चलने लगता है, सफारी गाड़ी खरीदने लगते हैं। हमारे परिवार में तो 50 वर्ष से ऊपर रहे हैं, आज तक कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। क्या मान लिया जाए कि खाना पूर्ति किया जाता है केवल कागज पर? जी पेपर पर। हाँ, खाना सारा पैसा लूट खसोट हो रहा है। अफसर से आई हैं, अफसर से लेकर के जितने लोग हैं सब लूट खसोट में है, प्रतिनिधि से लेकर अथी तक। अच्छा, इस बार भी आपके सामने कई प्रतिद्वंदी खड़े होंगे, तो किसको आप मजबूत रूप में देख रहे हैं? लड़ाई किसके साथ है आपका? अब लड़ाई देखिए, कितने प्रत्याशी आएंगे उसके बाद न पता चलेगा। नहीं तो कुछ हवा हो रहा होगा ना वहाँ पर पंचायत में? लड़ाई में हमारे सामने कोई नहीं है इस बार। तो मैं किसको बताऊं कि लड़ाई में है? जनता एक तरफा झुका हुआ है हमारे पास। समय तो पता चलेगा किसके साथ होगा। अच्छा, ये आपको विश्वास है मन में कि आप फिर से वापस आ रहे हैं? बिल्कुल मन में विश्वास है। आपके साथ लोग हैं? हाँ बिल्कुल है। गरीब गुरबा हर एक जात के लोगों का समर्थन मिल रहा है हमको। क्या आप जनसंपर्क अभी कर रहे हैं लोगों के साथ? क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं सामने लोगों के सामने? लोगों के सामने मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि लोगों के भलाई का काम करेंगे हम। किस रूप में? किस रूप में? वो भी भलाई जो होगा, मतलब विकास का काम करेंगे। गली नाली ये सब जो है बनाएंगे। नाली तो बना हुआ है हमारे, जिसमें पानी नहीं जा रहा है इस समय। धरातल पर कोई काम होना चाहिए ना, जिससे जनता को लगे कि हाँ धरातल पर काम हुआ है। वो धरातल पर सही काम नहीं हो रहा है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा शिक्षा को सुधारने के स्थिति में? शिक्षा के सुधारने के विषय में जितना पावर होगा हमारा, उसके हिसाब से ना काम करेंगे हम। क्या सोचें? कुछ सोच रखे होंगे ना बच्चों को, मतलब आगे बढ़ाने? बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तभी तो बढ़ेंगे। ये तो सरकार के ऊपर ना है कैसा शिक्षक बहाली करेगी। पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर जितना संभव होगा उतना हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ाने के। शिक्षा को लेकर? हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान देंगे हम। जी मुखिया जी, आप अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पोखराहा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री भगवान सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि ये लगातार सामाजिक कार्यों में, चाहे ये सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन समाज की सेवा करना ये इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसी समाज की सेवा को लेकर के इनको मन में अपना ये विश्वास है कि इन्हें जनता फिर से आशीर्वाद देने वाली है और फिर से ये जीत कर वापस आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।